इसराइल द्वारा गजा पट्टी में फिलिस्तीनियों के जबरन विस्थापन की योजना और गजा पट्टी को पूरी तरह से अपने कब्जे में लेने के प्लान ने अरब देशों में तीखी प्रतिक्रिया को जन्म दिया है। कतर, संयुक्त अरब अमीरात और मिस्र ने इस कदम को फिलिस्तीनी लोगों के अधिकार का उल्लंघन और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा करार दिया है। हाल ही में इसराइली कैबिनेट ने गजा टेक ओवर के प्लान को मंजूरी दी और इसके लिए सैन्य कार्रवाई भी जारी रखी, लेकिन इसी बीच पहले यूएई, फिर मिस्र और अब कतर ने गजावासियों के विस्थापन को लेकर इसराइल की कड़ी आलोचना की है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने हाल ही में कहा था कि गजा के पुनर्निर्माण के लिए विभिन्न योजनाएं और आधी आबादी वहां से जाना चाहती है, लेकिन उन्होंने इसे सामूहिक निर्वासन नहीं बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि रफा क्रॉसिंग को फिलिस्तीनियों के लिए खोला जा सकता है, लेकिन मिस्र इसे तुरंत बंद कर देगा। कतर के विदेश मंत्रालय ने इन बयानों को कब्जे की नीति का विस्तार करार दिया, जो फिलिस्तीनी लोगों के अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन है। मंत्रालय ने कहा कि इसराइल की सामूहिक सजा की नीति फिलिस्तीनियों को उनकी भूमि छोड़ने या उनके वैध अधिकारों को छीनने में सफल नहीं होगी। उन्होंने इसे चरमपंथी और उकसाने वाली नीतियां करार दिया और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मांग की कि इसका दृढ़ता से सामना किया जाए ताकि क्षेत्र में हिंसा का चक्र न फैले। कतर ने कहा, आज हम इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि पिछले दिनों बंधकों और बंदियों की रिहाई और कैदियों की अदला बदली के लिए एक समझौते पर पहुंचने के लिए व्यापक प्रयासों के बाद हम इस्राएली पक्ष से प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिससे युद्ध समाप्त करने के लिए युद्ध विराम हो सके। हालांकि दुर्भाग्य से इन प्रयासों को और अधिक उपेक्षा का सामना करना पड़ रहा है। मिस्र के विदेश मंत्रालय ने भी फिलिस्तीनियों के जबरन विस्थापन को अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का घोर उल्लंघन और युद्ध अपराध बताया। उन्होंने इसे रेड लाइन करार दिया और स्पष्ट किया कि मिस्र कभी भी फिलिस्तीनियों के विस्थापन का माध्यम नहीं बनेगा। दोनों देश गजा में युद्ध विराम और मानवीय सहायता के लिए मध्यस्थता के प्रयासों को जारी रखने का संकल्प जता रहे हैं। ये घटना गजा संघर्ष के बीच तनाव को और ज्यादा बढ़ा रही है, जहां फिलिस्तीनी पक्ष इसराइल की नीतियों को विस्थापन की बड़ी योजना का हिस्सा मान रहा है। गजा पट्टी में इसराइली सैन्य कार्रवाइयों का भी दबाव बढ़ रहा है, जहां इसराइली सेना ने गजा सिटी पर पूर्ण नियंत्रण की योजना को तेज कर दिया। संयुक्त राष्ट्र और मानवीय संगठनों ने चेतावनी दी है कि भूखमरी की स्थिति और बिगड़ रही है और सहायता पहुंचाने में बाधाएं बढ़ रही है। आपको बता दें कि गजा में कुल मृतकों की संख्या 66,700 से ज़्यादा हो चुकी है, जिसमें से 64,739 फिलिस्तीनी और 1,983 इसराइली शामिल हैं। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच पहले संयुक्त अरब अमीरात और अब मिस्र ने इसराइल की वेस्ट बैंक और गजा में चल रही नीतियों और सैन्य कार्रवाइयों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। यूएई ने वेस्ट बैंक में इसराइली कब्जे को रेड लाइन करार दिया, जबकि मिस्र ने गजा में फिलिस्तीनियों के बड़े पैमाने पर विस्थापन और नरसंहार को अस्वीकार्य बताया। मिस्र ने अपने बयान में कहा कि वे फिलिस्तीनियों के बड़े पैमाने पर विस्थापन का विरोध करते हैं, जिसे उन्होंने नरसंहार बताया। उन्होंने कहा कि वे इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथ ही मिस्र ने इसराइल के गजा आक्रमण की आलोचना भी जारी रखी। मिस्र के विदेश मंत्री बद्र अब्देलाती ने निकोसिया में कहा, विस्थापन कोई विकल्प नहीं है और ये मिस्र के लिए एक रेड लाइन है। हम ऐसा नहीं होने देंगे। विस्थापन का अर्थ है फिलिस्तीनी आंदोलन का खात्मा और लोगों को उनकी मातृभूमि से बेदखल करने का कानूनी या कोई नैतिक आधार नहीं है। आपको बता दें कि इसराइल की गजा पट्टी पर पूर्ण कब्जे की योजना से न सिर्फ मुस्लिम देश बल्कि पूरी दुनिया चिंतित है। मिस्र के अलावा यूएई ने बुधवार को इसराइल को चेतावनी दी थी कि वेस्ट बैंक में किसी भी तरह का कब्जा या बस्ती विस्तार रेड लाइन को पार करने जैसा होगा। ये बयान इसराइली मंत्री बेजालेल स्मोट्रिच द्वारा वेस्ट बैंक के कुछ हिस्से को कब्जाने की योजना का खुलासा करने के बाद आया। स्मोट्रिच ने दावा किया कि ये कदम फिलिस्तीनी राज्य की संभावना को दफन कर देगा। यूएई की विदेश मंत्री की सहायक लाना नुसीबेह ने कहा कि वेस्ट बैंक में कब्जा अब्राहम समझौते की भावना और दृष्टिकोण को गंभीर रूप से कमजोर करेगा। क्षेत्रीय एकीकरण की खोज को ये समाप्त कर देगा। गजा की स्थिति आपको बता दें कि और ज्यादा गंभीर हो गई है, जहां इसराइली हवाई और जमीनी हमलों ने भारी तबाही मचाई है। गजा स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार हालिया हमले में 31 लोग मारे गए हैं, जिनमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। मानवीय संगठनों जैसे साइट मैनेजमेंट क्लस्टर ने बताया कि गजा शहर में परिवार, उच्च लागत, रसद संबंधी बाधाओं और
वापसी की अनिश्चितता के कारण विस्थापन से बच रहे हैं। गजा में भुखमरी का संकट भी गहरा गया है, जहां पिछले दिन 5 वयस्कों और एक बच्चे की कुपोषण से मौत हो गई। इस जंग में अब तक 62,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और आंकड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है। बहरहाल देखना यह होगा कि मिस्र की इस चेतावनी पर या मिस्र के इस बयान पर इसराइल क्या प्रतिक्रिया देता है। हमास की चर्चित प्रवक्ता अबू उबैदा की एक तस्वीर इन दिनों चर्चा का विषय बन गई है। एक तस्वीर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट की गई आईडीएफ की ओर से, लेकिन लोगों ने उसे घेर लिया। कई लोगों ने उबैदा की तस्वीर के साथ ही डोनाल्ड ट्रंप और कई दूसरे चेहरे भी जोड़ दिए। लोगों ने खूब सवाल जवाब किए। दरअसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से एक तस्वीर शेयर की गई और कैप्शन में लिखा गया, अबू उबैदा की उस वक्त की तस्वीर जब वो हमास के दूसरे टॉप नेताओं के साथ चर्चा कर रहा था। उसे मंगलवार को इजरायली फोर्सेस ने मार दिया है। हालांकि इस तस्वीर के वायरल होते ही तमाम यूजर्स फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाए तो वहीं कई सारे सवाल खड़े कर दिए। यूजर्स ने ट्रोल करना शुरू किया और कहा कि झूठ बोलकर ही इसराइल खुश हो रहा है। कुछ ने लिखा कि उबैदा जिंदा है और आईडीएफ कहानी कर रहा है। वहीं एक ने ट्रंप के साथ एआई फोटो अपलोड कर दी। बता दें कि हमास और इसराइल के बीच इस वक्त सीज फायर को लेकर चर्चा तेज है। हालांकि कोई डील अभी तक नहीं हो पाई। इसराइल ने दावा किया है कि उसने अबू उबैदा को एक हमले में मार दिया। हालांकि अभी तक हमास ने इसे झूठा करार दिया। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा पर बयान देते हुए कहा कि हमास को तुरंत सभी 20 बंधकों को रिहा करना चाहिए। ट्रंप का मानना है कि ऐसा होते ही हालात तेजी से बदल जाएंगे और यह युद्ध खत्म हो जाएगा। ट्रंप ने इस मुद्दे पर और कोई टिप्पणी हालांकि नहीं की है, लेकिन उनके बयान से साफ है कि अमेरिका हमास पर तत्काल दबाव बनाने के पक्ष में है। दूसरी ओर हमास ने बयान जारी करते हुए कहा है कि वह सभी बंधकों को छोड़ने को तैयार है, लेकिन शर्त यह है कि युद्ध पूरी तरीके से खत्म हो और इस्राएली सेना गाजा से पीछे हटे। संगठन का दावा है कि उसने 2 हफ्ते पहले युद्ध विराम प्रस्ताव स्वीकार किया था और अब भी इस्राएल की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है। हमास ने कहा है कि वह एक व्यापक समझौते के लिए तैयार है, जिसमें प्रतिरोध के पास मौजूद सभी बंधकों को रिहा किया जाएगा और बदले में इस्राएल को तय संख्या में फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करना होगा। समूह का कहना है कि इस समझौते से गाजा में युद्ध खत्म होगा, इस्राएली सेना की पूरी तरह वापसी होगी, बॉर्डर क्रॉसिंग खुलेंगी और पुनर्निर्माण की प्रक्रिया शुरू होगी। संगठन ने यह भी संकेत दिया कि वह गाजा प्रशासन चलाने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों की स्वतंत्र राष्ट्रीय सरकार बनाने को तैयार है। इधर संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने इस्राएल को चेतावनी दी है कि यदि कब्जे वाले वेस्ट बैंक को अपने में मिलाने की कोशिश की तो यह रेड लाइन होगी और अब्राहम समझौते की भावना को कमजोर कर देगी। दिलचस्प ये हो जाता है कि गाजा में शांति कब लौटेगी और कब मासूम बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों की हत्या बंद होगी। जिस तरीके से लगातार इसराइल की तरफ से आक्रमण जारी है, उससे कहीं न कहीं आम लोगों को परेशानी हो रही है। अब तक करीब 64,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। माएं अपने बच्चों की लाशें अपनी आंखों से देख रही हैं, तो दूसरी तरफ बच्चों के सिर से उनके माँ बाप का साया उठ जा रहा है। इस रिपोर्ट में बहरहाल इतना ही।